तो रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं भाई हम लोग, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग थे स्फेरिकल मिरर पे। और आज हमने करना है मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। हमने साइन कन्वेंशन कर लिया बेटा, है ना? थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करवाऊं तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हमारे पास थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर हमारा वो वाला मिरर है जिसका पेट अंदर की तरफ दबा हुआ है, और ये स्फीयर का, कटे हुए स्फीयर का एक छोटा पार्ट जो है ये मिरर होता है। मतलब अगर मैं स्फीयर को कंप्लीट करूं तो उसका सेंटर भी बनेगा कहीं ना कहीं। तो हमने इस सेंटर को क्या बोल दिया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका आधा जो होता है मिरर का, आधा पॉइंट, आधे वाला पॉइंट जो होता है उसको पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया जाता है। दोनों एंड को ज्वाइन किया एम डैश को लीनियर अपर्चर कहा जाता है। और अगर इस थीटा की बात करें तो इसको एंगुलर अपर्चर भी कहा जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पर भी है। अब यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है बेटा, रेज ऐसे जाएंगी, पेट बाहर की तरफ फुला हुआ है तो कन्वेक्स मिरर है। और यहाँ भी एम डैश आपका क्या आ जाएगा? लीनियर अपर्चर। और ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा एंगुलर अपर्चर। लास्ट टाइम कर चुके हैं बेटा हम लोग, है ना? ये भी स्फीयर का, एक बड़े स्फीयर का छोटा पार्ट था, तो स्फीयर का जहाँ पे सेंटर आएगा वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आगे चलें जी हम लोग। हमने ये कर लिया स्फेरिकल मिरर में कि कनकेव मिरर कुछ ऐसा, अगर रे ऑफ लाइट हम ऐसे पास करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा 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 फोकस से पास करेगी। और इसका नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बैठो नीचे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो तू आराम से बैठ के जाके, खड़े हुए थे, खड़ा हो। याद रखें कि नॉर्मल तो हमें चाहिए, क्योंकि नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसके साथ ही बनना है। तो स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कहाँ जाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? टेंजेंट और रेडियस आपस में राइट एंगल पे होते हैं, तो यही तो होगा नॉर्मल। अब अगर आपके पास ये रे ऑफ लाइट है, सीधी जा रही है, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फोकस से पास करेगी, यहाँ आ गई बेटा। ऐसा ही इसमें, यहाँ से आई रे ऑफ लाइट, सी से कौन आ गया बेटा? नॉर्मल। ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए लाइट गई, पीछे प्रोड्यूस करोगे तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। एफ और r/2 का रिलेशन भी हम डिराइव कर चुके हैं लास्ट टाइम, ठीक है बेटा? और हमने कुछ साइन कन्वेंशन भी की थी। साइन कन्वेंशन ये थी कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है जी? डिस्टेंस इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। यूजुअली ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी तो कैसे? ऐसे जाएगी ना आगे। अब सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं, तो अगर मुझसे कोई बोले कि ये फोकस है तो मैं पी एफ बोलूंगा इस डिस्टेंस को, एंड आई एम मेजरिंग पी एफ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो पी एफ नेगेटिव हो जाएगा, -f। आई एम मेजरिंग पी सी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि सारे डिस्टेंस पी से मेजर करने हैं बेटा, तो पी सी इज -r। देखें यहाँ देखा जाए तो यहाँ उल्टा काम हो गया। ये रही इंसिडेंट लाइट, राइट? और अगर मुझे पी एफ मेजर करना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इसलिए पी एफ को +f बोलूंगा बेटा। पीसी मेजर करना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो उसको r बोल दूंगा। ये साइन कन्वेंशन भी लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। चलिए साइन कन्वेंशन मैंने रिवाइज करवा दी। F इक्वल टू r/2 ये हमने प्रूव कर लिया था। आज हमने करना है मिरर फॉर्मूला बेटा। 10th में किया आपने 1/f इक्वल टू 1/u + 1/v। प्रूफ देना है अपने को। ये रहा जी मिरर हमारा। कनकेव मिरर के लिए डिराइव करते हैं इसको। चलो, ये रहा जी हमारा मिरर, और एजम्पशन वही है, अपर्चर छोटा, तो बड़ा क्यों ड्रॉ कर लिया? अरे तुम लोगों को दिखाना भी तो है यार, ताकि तुम्हें साफ साफ दिखे। अदरवाइज अपर्चर वाकई में स्मॉल है, और अपर्चर स्मॉल हो तो क्या होगा? सारे एंगल स्मॉल हो जाएंगे। अपर्चर स्मॉल होगा तो सारे एंगल स्मॉल।
साइन आई अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई अप्रॉक्सीमेट इक्वल 10 आई के बराबर हो जाएगा। चलिए भाई, ये रहा हमारा मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस अगर ड्रॉ करना है मुझे तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा भाई पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कंप्लीट करूंगा इसको, ऐसे पूरा स्फीयर बनाऊंगा तो भाई ऐसा स्फीयर बनेगा। तो ये यहाँ जैसे आएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे होगा ना बेटा। चलो भाई, यहाँ जैसे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में हमने प्रूव कर दिया क्या आएगा, एफ इक्वल टू आर बाय 2 के बराबर होगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं किसी को, मतलब पी एफ को मैं माइनस एफ लिखूंगा, है ना, क्योंकि इंसिडेंट लाइट तो इधर को आने वाली है, और मैं पी एफ मेजर करूंगा उल्टी डायरेक्शन में। तो पी एफ अगर ले यूज करना पड़ेगा तो माइनस एफ बेटा, पीसी कहीं यूज करना पड़ेगा तो माइनस आर है। ऐसा करते हैं भाई कि ऑब्जेक्ट रख ही लेते हैं। यहाँ रख लिया बेटा ऑब्जेक्ट हमने, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ए और ए बी। हम टॉप टिप से 2 रेज चलाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि 2 ही रेज चलती हैं बस पूरे ऑब्जेक्ट से, और टिप से चलती हैं। हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जाती हैं, तब इमेज बनता है। लेकिन 2 से ज़्यादा ड्रॉ करूंगा तो डायग्राम की ऐसे फिर जानी, तुम्हारे को समझ कुछ नहीं आना। तो हम 2 रे ड्रॉ करेंगे, टिप से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जबकि रेज हर पॉइंट से जाती हैं, बॉटम से भी जाएंगी, मिडल से भी जाएंगी, तब जाके फाइनल इमेज बनता है। तो चलो भाई, हम लोग रे चलाते हैं। और हमने एक रे चला दी बेटा यहां से पोल पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो गया जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बेटा ये वाला ना, ये वाला ना, ये। और बच्चों ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये हो गया जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा, ये वाला। तो ऊपर वाला आई, तो ये भी आई बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर तो होगा, है ना बच्चों। तो ये आई, तो ये भी तो आई होगा। ये सी आ गया जी, और ये एफ आ गया। जहां कोई दिक्कत लगे वहां बताना बेटा। इतना हो गया, एक और रे चलाएं, 2 ही चलानी है अब। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओगे तो फोकस में से पास करेगी बेटा, और सी में से लेके जाओगे तो अनडे, जैसे गई थी वैसे वहां पे। क्यों, सी के अलॉन्ग तो भाई नॉर्मल जाता है, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। जिस रास्ते रे ऑफ लाइट गई थी उसी रास्ते से वापस भी तो आ जाएगी, है ना। तो चलो मैं सी में से चलाता हूँ जे रे ऑफ लाइट। लो भाई, सी में से जो रे ऑफ लाइट गई वो जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस, और जहां ये दोनों मीट करेंगी वहां क्या बन जाएगा, वहां इमेज बन जाएगा बेटा। चलो जी, वहां बन जाएगा हमारे पास इमेज। इनको थोड़ा पीछे पीछे बनाओ, ये आई, ठीक है जी। ये आ गया था जी अप्रॉक्सीमेटली एफ हमारे पास, और ये बन गया आपका इमेज। देखो जहां दोनों मीट कर गई ना बेटा, ये आपका इमेज आ गया। इस इमेज को हम ए डैश बी डैश बोलते हैं। ये ए बी था, और ये रहा जी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। हाँ बेटा, जो इंसिडेंट रे आएगी उसी रास्ते एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0।
उसी रास्ते से वापस चले जाएगी। मिरर में याद रखना, नॉर्मल के अलॉन्ग जब रे ऑफ लाइट जाएगी ना, वो अपना सारा पाथ रिट्रेस कर लेगी, पूरा पाथ। चाहे 2 रिफ्लेक्शन उससे पहले हुई हैं, चाहे 10 हुई हैं, चाहे 20 हुई हैं, चाहे रिफ्रैक्शन भी हुई हो, नॉर्मल के अलॉन्ग जाके जब रे कहीं स्ट्राइक करेगी तो अपना पूरा का पूरा पाथ रिट्रेस कर लेगी, उसी रास्ते से वापस जहाँ से आई थी वहीं पहुँच जाएगी। इसको फोकस से पास करेगी फिर, और ये भी वहीं मीट करेंगे। जैसे है ना, ये है ना, तो सी यहाँ पर है, ये एफ है, यहाँ से लेके जाएगी और यहाँ इमेज बन जाएगा। अभी तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना ले। इतना हो गया बच्चों, ए डैश बी डैश बन गया आपका इमेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल की बात करने लगा हूँ और इमेज की ट्रायंगल की बात भी करने लगा हूँ जी। ऑब्जेक्ट के ट्रायंगल की और इमेज के ट्रायंगल की बात करने लगा हूँ जी। अगर आप ये देखोगे, चलो इसी को देखो, ये देखना बेटा, ये किसकी इमेज वाली ट्रायंगल, पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश। आजा बेटा आजा। ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल कौन सी है, पोल के साथ दे रहा हूं, पोल के साथ ए इमेज की ट्रायंगल। ऑब्जेक्ट की कौन सी बेटा, ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल ये वाली, ये पी ए बी। ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। पोल के साथ जो ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल बनी और पोल के साथ जो इमेज की ट्रायंगल बनी उसकी बात करते हैं। और मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल पोल के साथ बेटा पी ए बी एंड कौन सी है, ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं जी। ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं जी। ईशा राणा, क्यों सिमिलर है बेटा, ये पी ए डैश बी डैश और पी ए बी। थोड़ा जल्दी बेटा, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ये सिमिलर है। बोली सा, है एक एंगल एंटी है, ठीक है, ए डैश बी डैश ये भी सेम कहाँ है, वो अलग होगा, वो अलग होगा। वो भाई एक एंगल 90 है ये वाला और ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल सेम है तो तीसरा तो सेम हो ही गया ना, एंगल 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 सिमिलर हो गई। तो आपका क्या हुआ, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, दोनों सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक 90 हो गया, एक आई हो गया, इसका भी एक 90 हो गया, एक आई हो, तीसरा सेम हो गया, सिमिलर हो गई। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होती है बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये परपेंडिकुलर की रेशियो है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बेस की रेशियो पी ए डैश अपॉन पी ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होती है। मैंने परपेंडिकुलर की रेशियो लिखी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, फिर मैंने बेस की रेशियो लिखी पी ए डैश अपॉन पी ए। कोई दिक्कत बेटा, बेटा पी ए डैश अपॉन पी ए बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टेप बाय समझते चलें, कहीं कोई परेशानी होगी तो बोले। पी ए डैश, आप बोलो अच्छा एक चीज और, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना पी ए बेटा, इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे आगे से हम, और इमेज के डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पी ए डैश को क्या बोला, बोलो
पी ए डैश इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट आप मेजर कर रहे हो तो साइन कन्वेंशन याद रखें माइनस बी। अच्छा पी ए माइनस यू है ना बेटा, पी ए इज माइनस यू। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, पी ए डैश अपॉन पी ए क्या लिखो, माइनस बी अपॉन माइनस यू, बी अपॉन यू आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर 1 तैयार है। यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताएं, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। चलो आगे, कुछ पूछना तो नहीं है? हम तो बोले सड़क से पढ़ के आए हैं, हमारे को तो पूछने की जरूरत ही नहीं। नहीं, सड़क से पढ़ते पढ़ते ही तो आया। दूसरी ट्रायंगल कौन सी, सी के साथ ले लो, पहले पी के साथ थी ना बेटा, पी के साथ ऑब्जेक्ट की और इमेज की ट्रायंगल, अब सी के साथ ऑब्जेक्ट और इमेज की ट्रायंगल कौन सी बेटा, ये वाली, ये आ गई इमेज की और ये आ गई ऑब्जेक्ट की, चलेगा? इसमें भी क्या होगा, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सेम, ये 90 ये 90 सेम, तीसरा एंगल सेम होगा, ये भी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों? तो मैं अब कौन सी ले रहा हूं, सी के साथ, ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल सी ए बी आर सिमिलर। ट्रायंगल सी ए बी एंड triangle CA dash B dash are similar. चलो आगे, तो फिर यहां भी तो रेशो सेम ही आएगी, एक्सेप्शन थोड़ा कोई, A dash B dash अपॉन AB, परपेंडिकुलर की रेशो इक्वल टू बेस की रेशो इक्वल टू सी ए डैश सी, इधर को मेजर करो ना, A dash C अपॉन CA, A dash C अपॉन CA। अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा। चलो आगे बेटा, बस सारे डिस्टेंस तो पोल से मेजर करने हैं। ए डैश सी को क्या लिखूं सौंदर्य पी की टर्म में, ए डैश सी को पोल से मेजर करना है भाई, ए डैश सी को क्या लिखूं बेटा, इसको क्या लिखूं, पोल से मेजर करना है, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी में से पी ए डैश माइनस करोगे तो ए डैश सी नहीं आ जाएगा, फिर क्यों नहीं दिमाग चलता? देखो यार पीसी ए पूरा है ना बेटा, पीसी में से पी ए डैश माइनस कर दो, क्या बचेगा, ए डैश सी बचेगा। वो एफ तो बेटा कहीं और है, एफ तो यहाँ है। किसको, पीसी को? नहीं, पीसी को लिख देंगे बाद में, आर आएगा ना, 2 आर को 2f लिख सकते हो, एफ बाय 2 नहीं, वो तो फोकस पे तब बनेगी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, तब फोकस पे बना दी इमेज, अभी नहीं है, समझ गया ना बेटा? चलो ठीक है जी। ए डैश सी को क्या लिख रहा हूं, बोलो भाई, पी सी माइनस पी सी माइनस पी ए डैश, चलेगा? तो भाई अब इसको भी लिखना पड़ेगा जी। कर्णिका भारद्वाज, तो भारद्वाज जी सी ए को क्या लिखे बेटा,
पोल से मेजर करने हैं सारे। पी ए माइनस पी ए माइनस पी सी, पी ए में से पी सी माइनस करूंगा तो यही तो बचेगा सी ए। पी ए माइनस पी सी लिख दिया मैंने, पी ए माइनस पी सी। पी सी को क्या लिखूं करने का? वो बेटा लिखा हुआ है, वो तो पढ़ तो दे। माइनस आर, फिर माइनस आर। पी ए डैश को क्या लिखूं? माइनस माइनस बी डिवाइडेड बाय पी ए माइनस यू माइनस पी सी माइनस आर। क्या बना? बी माइनस आर अपॉन आर माइनस यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया? ये भी ए डैश अपॉन बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इक्वेट कर दें, कर दो दोनों को इक्वेट, तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 करिए। आपके पास आ गया वी अपॉन यू इक्वल टू वी माइनस आर, और आर किसके बराबर? 2 एफ के बराबर, डिवाइड बाय आर माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, सॉल्व करो। तो ये बन गया वी आर माइनस यू वी इक्वल टू यू वी माइनस यू आर। यू बी को उस तरफ ले आओ, यू आर को इस तरफ ले आओ। वी इंटू आर इंटू, है ना आर, वी इंटू आर प्लस यू इंटू आर हो जाएगा। आर कॉमन ले लो बेटा, यू प्लस वी इक्वल टू 2 वी। यू वी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, करो सॉल्व। आ चुका है तुम्हारा आंसर। दोनों तरफ यू बी को डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा, और आर को आगे ले जाओ। तो आपके पास आएगा u प्लस बी डिवाइडेड बाई यू बी इक्वल टू 2 बाई आर। आर क्या होता है? 2f, 2 डिवाइड बाई 2f, क्या आ गया? 1 बाई एफ। u डिवाइड बाई यू बी क्या बना? 1 वी। v डिवाइड बाई यू बी क्या बना? 1 बाई यू। 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। फॉर्मूला ड्राइव हो गया तुम्हारा। जगह की थोड़ी सी कमी पड़ गई मेरे पास, मैं जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी। जगह बनाने में तो बड़े तेज हैं हम। लो भाई जगह बना दी, तुम मजे करो। ठीक है बेटा, क्या बन गया? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। और यही तो है बेटा डायमेंशन, क्या यही तो है मिरर फॉर्मूला। तुमने मिरर फॉर्मूला डिराइव कर दिया। एक बार ध्यान से देखो, कुछ पूछना है तो पूछ दो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पानी बोलना अभिषेक को लाने के लिए ना, और युवराज को बोलना फोटोग्राफर का चेक 7,000 का होना, वो भी कर देना, है ना, चेक। हो गया? कुछ पूछना बेटा? आ गया? तो अभी हमने क्या किया, पोल के साथ तो आपने एक ट्रायंगल लेनी ही लेनी है। दूसरा पैरेलल बीम भी चला सकते थे, उसके साथ भी आंसर आ जाएगा। मैंने सी के साथ लिया, तो एक पी के साथ ऑब्जेक्ट और इमेज की ट्रायंगल, एक सी के साथ पैरेलल बीम मैंने नहीं कंसिडर की। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी निकाला, दोनों से इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। क्या हम आगे चलें? आगे चलते हैं जी।
लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, लीनियर मैग्निफिकेशन, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो मैग्निफिकेशन होती क्या है बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। क्या बेटा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। बल्कि ऐसा भी नहीं लिखूँ, ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कोई अगर आपसे बोले कि बताओ भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना, तो अभी थोड़ी देर पहले किया बेटा आप लोगों ने, ये ऑब्जेक्ट लिया था ना, पोल की तरफ एक रे ऑफ लाइट ले गए थे, एक वापस ले आए थे, एक सी में से रे ऑफ लाइट ले गए थे, है ना बेटा, और यहाँ आपके पास इमेज बन गया था ए डैश बी डैश, और ये क्या था बेटा? ए बी। फिर पोल के साथ जो ट्रायंगल हमने ली थी वो आ गया था ए डैश, क्योंकि ये क्या बेटा? ये है बी, और ये क्या है? यू। इसको बोलूँगा हाइट ऑफ इमेज एच आई, और ये बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई अपॉन एच ओ, ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, क्या आ गया था बेटा? परपेंडिकुलर की रेशियो इक्वल बेस की रेशियो, पी ए डैश अपॉन पी ए, यही आया था ना, इससे पहले कर चुके हैं हम लोग। पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश कितना था? माइनस बी, पी ए कितना था? क्या आ गया? बी अपॉन यू। लेकिन बेटा ए डैश बी डैश किसके बराबर है? माइनस एच आई। याद आया? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन याद करो, नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव, ये तो नीचे वाला है एच आई, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे की तरफ को मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव होगा, तो माइनस एच आई लिखो बेटा, माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। तो एच आई अपॉन एच ओ कितना आ गया बेटा? माइनस वी अपॉन यू, और इसी को तो बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, क्या? माइनस वी अपॉन यू के बराबर। तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू के बराबर, याद रखिए, क्या? स्फेरिकल में दे दे बेटा, आजकल बॉटली भूल जा रहा हूं मैं। लिख दिया? ठीक लिखा ना? मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू के बराबर होगी। आप अच्छे से जानते हो कि 1/f क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी के बराबर है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय वी। पूरा लिखो आप लोग, दोनों तरफ एक ही ऑपरेशन करेंगे तो इक्वलिटी फर्क नहीं पड़ता ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वी। बेटा क्या बना? वी बाई एफ इक्वल टू वी बाई यू प्लस 1, ये बना। वी बाई यू इस तरफ को ले आए बेटा, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन एफ, या फिर एफ माइनस वी अपॉन एफ, ये बना। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? यही तो होती है माइनस वी अपॉन यू। क्या बना? एफ माइनस वी अपॉन एफ के बराबर।
एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया आपका। ये ऐसा बोलिए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आ चुके हैं अभी तक आपके पास, एक माइनस बी अपॉन यू, दूसरा एफ माइनस बी अपॉन एफ। एक बार और लिखो भाई, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय बी, है ना बेटा। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय यू करो, करोगे भाई। यू बाय एफ इक्वल टू 1 प्लस यू अपॉन बी, यही बना। इधर ले आइए इस तरफ, माइनस यू अपॉन बी को इक्वलिटी के यहां ला रहा हूं बेटा, इसको आगे लेके जा रहा हूं, इक्वल टू 1 माइनस यू बाय एफ, या फिर एफ माइनस यू अपॉन एफ। लेकिन मैग्निफिकेशन तो माइनस बी अपॉन यू होती है यार, यू अपॉन बी थोड़ा होती है। उल्टा कर दो फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन आएगी माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू एफ माइनस, ये कितना डिवाइड बाय एफ। उल्टा कर दो भाई, क्या बन गया, एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले आपके पास तैयार हो चुके हैं। एम माइनस वी अपॉन यू, एम एफ माइनस वी अपॉन एफ, या एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू के बराबर है। ठीक है जी। मिरर के सारे फॉर्मूले यही हैं बस। मिरर की ज़्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं से निकलेंगे। बस साइन कन्वेंशन लगानी है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, u अगर इस तरफ है तो आप सीधी सी बात है u को नहीं, जैसे आपको बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, u को -10 डालोगे। फोकल लेंथ इज मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर है तो कनकेव मिरर दिया हुआ है। आप कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या बोलोगे, नेगेटिव, -5 लिखोगे उसको। बोले v फाइंड आउट करो, v जो फाइंड आउट करना उसकी साइन कन्वेंशन नहीं डालनी है। जो नॉन होंगे तीन चीजें हैं यार इसमें, u v और f, दो चीजें गिवन होगी, एक आपको फाइंड आउट करनी होगी। जो गिवन है उनकी साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, जो फाइंड आउट करना है उसकी साइन कन्वेंशन नहीं करनी, वो अपने आप आएगी। ऐसे ही मैग्निफिकेशन में भी 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास, और इसमें वेरिएबल हर एक में क्या है, 1 2 3, 3 वेरिएबल है। m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ठीक है ना बेटा। तो अगर v और u गिवन है फिर तो मैग्निफिकेशन निकल आई, पर कई बार क्या होता है m गिवन है, v गिवन है, u आपसे पूछा होगा, तो फिर m की साइन कन्वेंशन भी डालनी पड़ेगी, m की साइन कन्वेंशन भी डालनी पड़ेगी। थोड़ी देर में आता हूँ मैं m की साइन पे, क्योंकि मुझे अभी बताना है आपको इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर कैसे कैसे होंगे, है ना। तो अगर आपके पास इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट बनेगा तो यह हाइट नेगेटिव आनी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आनी है। यह था ना हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब भी रियल इमेज बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। ध्यान सुनिएगा, रियल बन रहा है, रेज एक्चुअली आके मीट कर रही है, ये भी और ये भी एक्चुअली आके मीट कर रही है। रियल इमेज जब भी बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, और जब इन्वर्टेड बनेगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव। आगे पता चलेगा कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वो हमेशा इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट ऊपर की तरफ बनेगा तो वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आएगी। थोड़ी देर में साइन कन्वेंशन लिखवाता हूँ ताकि आपको इमेजेस के बारे में क्लियर हो जाए, फिर एम की साइन कन्वेंशन के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। चलो आगे। लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद ये कर लिया हमने ना, हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, लिटा के रखा हुआ है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ताकि लेंथ उसके लिए जा सके। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भाई
ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अब लिटा के रखा है हमने ऐसे, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट के एक साइड का डिस्टेंस क्या आ गया, u1 बेटा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, बोलेंगे u1, और ये वाला कितना आ गया, u2। जो इमेज बना u1 के करस्पॉन्डिंग बना v1, जो नजदीक होगा उसका दूर बनेगा, जो दूर होगा उसका नजदीक बनेगा, ऐसे बनता है इमेज। बताता हूं थोड़ी देर में। ये आ गया जी हमारे पास इमेज जो बना। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ, वहाँ क्या था, हाइट थी, ऐसे रखा था ना बेटा, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला था। यहाँ क्या बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1, या dv अपॉन du के बराबर, या फिर dv अपॉन du के बराबर। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी माइनस साइन आना था, माइनस v1 माइनस v2, v1 बड़ा ना बेटा, माइनस v1 माइनस v2, तो क्या बन गया फिर v2 माइनस v1, माइनस v1 माइनस v2 डिवाइड बाई u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 तो सही है ना, कंफ्यूज मत होना बेटा। u2 माइनस u1 आ गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज v1 माइनस v2, यहाँ आना था माइनस v1 माइनस v2 डिवाइड बाई u2 माइनस u1, वो माइनस हटाया हमने तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1, या dv अपॉन du, या dv अपॉन du के बराबर। तो आपने करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक, और कहा होगा कि भाई उसको ऐसे से हमने लिटा दिया, ऑब्जेक्ट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, नियर वाला एंड इतने सेंटीमीटर हुए, तो फार वाला पता चल गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। u1 के लिए फॉर्मूला लगा दिया, 1/f इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1, वहां से v1 फाइंड आउट कर लो। फिर u2 के लिए फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2, वहां से v2 फाइंड आउट कर लो। dv अपॉन dy इज मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये कब, लेकिन कब करना है, इफ द ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट वेरी स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी नहीं है तो फिर ये करना है आपने। कई क्वेश्चन में दिया होता है कि अ स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट, जानबूझ के स्मॉल लिखा होगा उसमें, तो फिर वो दूसरा फॉर्मूला आपसे लगवाना चाहता है, उसको बताता हूँ, पहले ये कर लो। तो अगर स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट है तो ये किया जी आप लोग, ये v2 आ गया, और ये v1 आ गया। So if the object length is not very small, कंपेयर किससे करना है, फोकल लेंथ से भी कर सकते हो। लेकिन अगर बोलता है कि ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी स्मॉल, वो कर लो पहले, कोई नहीं, आराम से लिख लो। हाँ,
ऐसे ऐसे पूरा मिरर तो है बेटा, एक ही पॉइंट छोड़ा है। और ये तो हर जगह हर डायरेक्शन जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज चलती हैं। ऐसे इसमें से भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी। न्यूमेरिकल करते हैं कदा ना, फिर तुझे आइडिया हो जाएगा कि u1 छोटा होगा तो v1 बढ़ाएगा, और u2 बड़ा होगा तो v2 छोटा आएगा, है ना। इतना हो गया। अब आपके पास क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये कब करना है, इफ ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी स्मॉल, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। 1/f का डिफरेंशिएशन 0 क्यों, फोकल लेंथ कांस्टेंट है, वो थोड़ा बदलेगी, u और v बदल सकते हैं, फोकल लेंथ और मिरर की कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। 1/u का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेटा, चलो d/dx और 1/x क्या होता है, भाई बोलो कितना बनेगा, nx रेज पर n माइनस 1 माइनस 1/x², यही होता है। 1/u का डिफरेंशिएशन माइनस 1/u², लेकिन जब आप बोलते हो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये d/dx ऑफ 1/u है, u वाले फॉर्मूले, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं नहीं पता हमें, तो u वाला फॉर्मूला में क्या करते हैं, इंटू du/dx मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, अपॉन किसके कर रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन साथ में हमने du लगा दिया। 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v² इंटू dv बेटा, थोड़ा सॉल्व करिए, ये आ गया dv/v² इक्वल टू माइनस du/u²। ये ऐसा बोलो कि आ गया dv/du, है ना, इक्वल टू माइनस v/u का होल स्क्वायर। ये है, ये तो हम ऐसे ही बोलते हैं, माइनस ऑफ माइनस v/u का होल स्क्वायर। अरे माइनस का स्क्वायर प्लस ही तो होगा, पर अब ये बन गया क्या, मैग्निफिकेशन, है ना बेटा, ये बन गया मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन आपके पास क्या आ गया, माइनस m², या माइनस m क्या था, u की टर्म में m क्या था बेटा, u यूजुअली गिवन होता है f/f माइनस u, तो माइनस ऑफ f/f - u का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बेटा, ml लिखते हैं इसको, चलो ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, dv/du। तो अगर उसने बोला होगा कि ऑब्जेक्ट लेंथ बहुत छोटी है तो आप ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करो, और अगर ऑब्जेक्ट लेंथ छोटी नहीं होगी तो आप u1 के करस्पॉन्डिंग v1 निकालो, u2 के करस्पॉन्डिंग v2 निकालो, और फिर अप्लाई करो dv/du लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। पता भी चल रहा है कुछ, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस m² के बराबर आ गई, नेगेटिव ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर के बराबर आ गई। अब स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट या तो साफ साफ बोलेगा बेटा न्यूमेरिकल में ही, या फिर आपको कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है पोल से कितना है, अगर उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की लेंथ काफ़ी स्मॉल है तो स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है किसका, पोल से, अगर वो डिस्टेंस काफ़ी लार्ज है, और ऑब्जेक्ट की किससे लार्ज है बेटा, ऑब्जेक्ट की लेंथ से काफ़ी लार्ज है, तो आप स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो।
कितना हो गया बेटा? कुछ पूछना हो किसी को? चलो आगे क्या? न्यूमेरिकल नोट करो बेटा. Consider a concave mirror of focal length 20 cm. A rod of length 20 cm is placed along the principal axis at a distance of 40 cm from the pole. तो ये स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना बेटा? फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. देखो बेटा क्वेश्चन और करो. Consider a concave mirror of focal length 20 cm. A rod of length 20 cm is placed along the principal axis at a distance of 40 cm from the pole of the concave mirror. Find the longitudinal magnification. तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, लेंथ ऑफ इमेज तुमने निकालनी है. लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बन जाएगी. किसी को कोई आइडिया बेटा? कोई कुछ बोलना चाहता हो? क्या बोला ट्रक का? वो डायग्राम तो ड्रॉ करो बेटा. क्या है, कहाँ रखा है, क्या है? डायग्राम ड्रॉ कर. बिना डायग्राम के दौड़िए. रखो ऑब्जेक्ट. सी पर ऑब्जेक्ट हो तो सी पर ही इमेज बनता है. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल जाता है ना बेटा. नॉर्मल के अलॉन्ग रे और फ्लाइट जाएगी, उसी रास्ते से वापस आएगी. तो सी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो याद रखिएगा सी पे ही इमेज बनता है. अब कुछ A rod of length 20 cm placed along the principal axis at a distance of 40 cm. 40 cm क्या हो गया? U तो आया लेकिन रेडियस तो बन गया ना बेटा. क्या है? फोकल लेंथ 20 थी, 2f कितना हो गया? 40. मतलब रॉड का एक एंड जो है वो सेंटर पे है और सी पे ऑब्जेक्ट हो तो सी पे ही इमेज बनता है. तो एक टेंशन तो खत्म हो गई.
रॉड का एक एंड तो वही वही होगा, आपको दूसरा एंड फाइंड आउट करना है। तो एक एंड रॉड का यहां पर है बेटा, और इमेज का भी यही है ना बेटा। तो U1 का और V2 की टेंशन खत्म होगी, ये इसको क्या माने, U1 माना -40, तो V1 भी -40 हो गया बेटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब टेंशन किसकी है, U2 की। U2 कितना बेटा, 40A और 20A 60। U2 आपके पास आ गया -60। फोकल लेंथ कितनी दी है, -20। आपको V2 निकालना है, लगाओ फॉर्मूला, 1/f = 1/V2 + 1/U2। करो करो बेटा, शाबाश। dV/du निकालना है फाइनली, V2 माइनस dV/du, V2 - V1 / U2 - U1। V2 - V1 अपॉन, हाँ पूरा नहीं, हाँ हाँ है नहीं, अच्छा ये V2 - V1 मैग्नीट्यूड लेना है मेरा बेटा, ये जो है ना हमारे पास, है ना, ये जो आपके मैग्नीट्यूड थे ये डालने हैं आपने। V2 कितना आया, 30 है, और V1 कितना आया है, 40। हाँ साइन के साथ लो, चलो साइन के साथ ही लो, डालो डालो साइन डालो, कोई नहीं। साइन के साथ क्या है, हाँ बेटा, बेटा यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर 20 सेंटीमीटर लेंथ का एक ऑब्जेक्ट हमने रखा। 40 सेंटीमीटर रखने का मतलब एक एंड उसका सी पे था, तो उसका जो इमेज का बनेगा, जो सी पे है उसका इमेज तो सी पे बन जाएगा। तो अगर ये U1 -40 है तो V1 भी -40 आ जाएगा। अब रही दूसरी टेंशन, U2 आ गया -60, आपको फाइंड आउट करना है V2 -0.5। हाँ V2 निकालो, V1 निकालो, साइन कन्वेंशन के साथ डाल दो। ये गिवन था F -20, U1 -40, U2 -60 है, तो V1 तो आ गया -40, लेकिन आपको निकालना था V2, और वो जब निकाला क्या आ गया बेटा, V2 कितना आ गया जी, -30 आया होगा, है ना, माइनस भी साथ में, माइनस का मतलब इस तरफ को आ गया, और जब आ गया तो V2 - V1 कितना आ गया, -40 -30, साइन कन्वेंशन डालो, क्या आ गया, -10। तो लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन आपके पास आ गई, V2 - V1 / U2 - U1। U2 - U1 कितना था, 60 -60 -40 है बेटा, कितना आया, -20 आ रहा है। V1 आया, हाँ उल्टा कर दिया इसने ना, उल्टा कर दिया, उल्टा। V2 कितना आया बोलो, -30, और V1 कितना आया, -40, तो कितना आया, 10 आ गया। U2 - U1 कितना आ गया, -20 है ना, तो क्या आ गया, 10 / -20 -1/2। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेजेस। अब मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आएगी ना, तो सीधा सा मतलब उल्टा इमेज है, मतलब इन्वर्टेड।
तभी आएगा ना बेटा ए डैश हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सीधा है, इमेज अगर उल्टा बनेगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। मतलब अगर रॉड ऊपर की तरफ को रखी हुई है ना तो इमेज जो है ऐसा बनेगा, नीचे नीचे की तरफ को ऐसे, रॉड ऊपर रखी हुई है। एक बार फिर से देख लें बेटा, कुछ पूछना हो तो पूछें। आया? आगे चलो, आगे चलो भाई। तो अपने आप करो ना बेटा, चिपकाने का काम मत करो। चलो बेटा, कौन सा सीक्रेट बता रहा है तेरे को? है बोल का बड़ा तगड़ा बोला, कल बताओ है। अथवा पॉलिटिशियनों को बोलना बोलना ऐसे ही इधर उधर गप्पे मारनी होती हैं, काम की बातें। पहले तुम मरवाओगे मेरे को, मैं रिकॉर्ड करा। अब नहीं डालूंगा मैं इस रिकॉर्डिंग को। थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। तो बेटा कल हम ना फंक्शन था एक, तो कुछ बच्चे गए भी थे। कौन कौन गए थे? 1 2 3 ही गए थे। तो वहाँ पे हमारे जो तो गई तो जा रहा हो कि तुम थे तो थे, हाथ क्यों नहीं खड़ा करती? जा रहे हो? कौन कौन से तुम लोग? तो वहाँ पे एक बात हमारे जो गवर्नर साहब है, बहुत शानदार बात बोली, और वो ये था कि दोस्त था उनका कोई गोवा का, तो मतलब अपने लाइव एक्सपीरियंस है। तो फुटबॉल वहाँ बहुत खेलते हैं, तो दोस्त भी फुटबॉल खेलता था। तो बेचारा बेचारा खेलता रहा, पसीना पसीना होकर बाद में आ गया। बोले यार तू तो बड़ा तगड़ा प्लेयर है, तुम तो पर गोल भी ठोके होना कुछ। बोले गोल क्या ठोकना, 90 मिनट की गेम में एक बार भी फुटबॉल को बाहर मतलब पाँव लगाने का मौका नहीं मिला। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, और उसको किस में कन्वर्ट किया कि कम से कम ज़िंदगी में ऐसा मत करो। अपना फुटबॉल आपका गोल है एक टाइप का, है ना, उस गोल को ढूंढो, क्योंकि ऐसे नाचते रहे फील्ड पे 2 घंटे नाचो या 3 घंटे नाचो, फुटबॉल को ठोकर ही लगा पाया है, तो उस फील्ड में रहने का फ़ायदा क्या है? तो उससे तो घर में बैठो, आराम से रेस्ट करो, काहे को तकलीफ वहाँ जाकर, है ना। या फिर इतना अपने कैप बनाओ कि आप गए हो वहाँ पे, नाम तो बना के आओ। तो ये थोड़ा कि आपको आपके पाँव के साथ तो उसका कांटेक्ट भी ना आए। तो पर्पज़ ये था कि अपना गोल ढूंढो भाई, पहले अपना फुटबॉल ढूंढो और उसको किक भी मारो और गोल भी करो। पीछे वाला बोला है मेरा मेरा फुटबॉल तो है। तेरा नंबर तो आ गया। पीछे वाले ने बोले बोले हमारा फुटबॉल तो है। इसको मारने की क्या, अब यहाँ मारते हैं कि बाहर मारते हैं पता नहीं। अब तो ज़िंदगी की फील्ड में भी अपना कोई गोल ढूंढिए, और ऐसा ना हो कि आप उसके गोल के पीछे भागते रहो हमेशा के लिए, बिना टच किए उसको टच भी करो, ठीक है, और गोल पोस्ट तक लेके भी जाओ। इतना कैपेबल इंसान होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात थी। आगे चलो बेटा अब।
और नहीं जा रहा, मैंने आज की इस नहीं डालूंगा मैं आज, यार डिलीट करूँगा बीच में पीछे यार कुछ बोल गया था मैं पहले बस भाई, इमेज इज फाउंड बाय कनकेव मिरर। देखो बेटा, इमेज इज फाउंड बाय कनकेव मिरर। देखना बच्चा, पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पे। ये देखो, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आए भाई, कहां जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस पे। ये भी इन्फिनिटी से आई, कहां जाएगी, फोकस पे। ये भी इन्फिनिटी से आई, कहां जाएगी, फोकस पे। ये था प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा भाई। ये प्रिंसिपल एक्सिस पता कैसे करना तुमने, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो ऐसा, फिर यहां से दो रोए, एक दो, दोनों यहां मीट करेगी, यहां से फिर एक और ये दो। यहां नॉर्मल नहीं शो किया, देखो हमने सी भी नहीं शो किया, मतलब सी जहाँ था ना बेटा नॉर्मल ऐसे, तब बना था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने डायरेक्ट बोला कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब भी हमारे पास आएगी वो फोकस पे ही आके आके कंसंट्रेट करेगी बेटा। ये तो है जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट जाती है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बना, पॉइंट इमेज बना है ना बेटा, बना लो इसको पहले फिर उसको बताता हूँ। चलो पीछे दो तीन बंदा को तो फुटबॉल मिल गया, मैं कहा बताइए भाई मतलब दुनिया सही से मतलब ही नहीं समझती है। अगर आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा बेटा और इन्फिनिटी पे ही है तो टिल्टेड रेज आएंगी फिर ऐसे। सुनना बेटा, ये आ गया आपके पास मिरर और ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये आपके पास टिल्टेड रे आ रही है, कहां बनेगा इमेज, फोकस पे। ये आएगी फोकस पे, ये आएगी फोकस पे, और यहां बना आपका फोकस पे जाके इमेज। मैं क्या, तुम गड़बड़ ना करो, मैं यही बनाता हूँ बेटा, कहीं गड़बड़ ना करो तुम लोग। ये देखो ऐसे करना ना बेटा, ऐसे है ना, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये आ गया आपका कनकेव मिरर जी। अब ऐसे लेके जानी है आपने रे, ऐसे है ना बेटा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ मीट करेंगी, कहाँ बेटा, फोकस पे। दो ही शो करो, जरूरी नहीं चार शो करनी है, ए डैश बी डैश। नीचे से जाएंगे वो भी ए मीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रेज होती हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आप दो ही रोज रेज शो करो, जाती तो बहुत है, तीसरी यहाँ जाएगी, चौथी है, पांचवी, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कितने भी शो कर सकते हैं, पर वो कन्फ्यूज़न ऐड करती हैं जितनी ज़्यादा रेज आप करोगे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा इमेज फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, अरे इन्वर्टेड बनेगा भाई, है ना, इन्वर्टेड होगा। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट एफ इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश भी होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड भी होगा, छोटा बनेगा मतलब। अब इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा था, दूर था जब था, लेकिन इमेज सिर्फ इतना से बना। ये बना लिया बच्चों, चलो आगे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा फोकस पे ही बनेगा। तेरी भी जिंदगी सफल होगी बेटा, तू भी किसी का फुटबॉल बन गया।
नहीं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट बेटा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? यू। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, ठीक। आपने करना क्या है, ध्यान सुनना बेटा। आपको एक रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम लेके जानी है। कहां से पास करेगी वो? फोकस से। तो एफ, ये पी आ गया बेटा, ये सी आ गया, आधे में एफ ड्रॉ कर दो। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एफ में से पास कर दो, कर दिया। दूसरी रे ऑफ लाइट आप ले जाओ सी में से, सी में से जो जाएगी वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, जहां दोनों मीट करेंगे वहां इमेज बन जाएगा बेटा। और कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। कहां बनेगा बेटा? सी और एफ के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल होगा। अरे रेज एक्चुअली आके मीट कर रही हैं यार, तो रियल तो है ही ना। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब है मैग्निफिकेशन लेस देन 1, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी होगी। मैंने बोला जब भी आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन का साइन, आप साइन समझ लो मैग्निफिकेशन का, एम का। जब भी आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन का साइन हमेशा नेगेटिव। या उल्टा बोलो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो इन्वर्टेड इमेज। क्यों? मैग्निफिकेशन दी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो सीधा है ऊपर, लेकिन इमेज अगर इन्वर्टेड बन रहा है तो H2 नेगेटिव हो गया, या HI नेगेटिव हो गया, HO पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी आएगी यार। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब इमेज इन्वर्टेड, या इमेज इन्वर्टेड हो तो आप उल्टा वैसे वर्सा बोल सकते हो कि भाई ये इमेज इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अभी भी डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बना है, डिमिनिश्ड इमेज बना है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा देखो और इमेज इतना सा, तो इमेज फॉर्म्ड रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगी, डिमिनिश्ड है क्योंकि, पर नेगेटिव साइन लगा होगा साथ में। समझ गया ना बेटा? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI अगर HO छोटा तो लेस देन 1, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी लगा होगा, और नेगेटिव साइन का मतलब इन्वर्टेड इमेज। क्या मैं आगे चलूं बेटा? पानी पी के भी ना हो गया आज। तो पहला था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट एफ। दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। अब सी पे पहुंच जाए बेटा। ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट अगर सी पे होगा, दो रे चला दें हमेशा हम लोग, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास करेगी, दूसरी पोल में से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वापस आएगी। जहां दोनों मीट करेंगी वहां इमेज बन गया। रेज एक्चुअली आके मीट कर रही है तो रियल तो इमेज है ही है, पर यार इन्वर्टेड भी तो है, और सेम साइज का होगा। इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा। अपना सब अपना अपना फुटबॉल ढूंढ रहे हैं आजकल। तो रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का। M1 आ गया बेटा, क्यों? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन साइन अभी भी नेगेटिव है, -1। तो साइन नेगेटिव होने का सीधा सा मतलब इन्वर्टेड इमेज।
+2 के लिए रे ऑप्टिक्स के सेन में निकाल दो, है ना, रिफ्लेक्शन हो गया बेटा? हो गया बे? वेट ठीक नहीं बेटा, पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा भाई। तुषार का खाए पिया नाक को लग रहा है, इससे तो खुदाई कर सकता तो कहेंगे नहीं। बस चलो यार, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट ये रहा। फिर से वही, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाओ, फोकस में से पास कर गई। दूसरी सी में से पास कर थे ना पहले, नहीं, अब फोकस में से पास कर दो। जो फोकस में से पास करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, याद रखना। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास करेगी, और अगर पहले फोकस में से पास कर जाए तो बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। तुम और काम भी कर सकते हो, यहां से पोल में से पास कर सकते हो और वो भी यहीं आके मीट करेगी। तो इट इज़ अप टू यू, तुम डायग्राम कैसे बनाना चाहते हो। बहुत सारी रेज हैं, बहुत सारी जगह जाएंगी, लेकिन हम जानबूझ के 2 रेज शो करते हैं ताकि हमारा डायग्राम क्लीन रहे और हमें देखने में पहचानने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब लग रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा बन रहा है। सी के बाद बना तो भाई इन्वर्टेड ही, रियल भी है, रियल है ना बेटा। ये देखो, ये रह गई, रिफ्लेक्शन के बाद आई, ये रह गई, और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो रियल ही है। और रियल होगा तो इन्वर्टेड है ही है। तो रियल इमेज जब भी बन रहा है तो इन्वर्टेड तो बन ही रहा है बेटा। तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, अब मैग्नीफाइड भी है। और साइन क्या होगा मैग्निफिकेशन का? नेगेटिव। जब भी रियल इमेज बनेगा इन्वर्टेड ही होगा, और जो साइन है एम का वो नेगेटिव ही होगा। अब कहां जाएगा ऑब्जेक्ट? एफ पे, और ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। चलो आगे, इसमें शीटिंग करनी और 2 अक्षर लिखे हुए स्क्रीन पे, आधा घंटा लगाएगा। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज। क्या बोल रहा है तेरे को? है कोई मंत्र मुझे समझा रहा है? हैं? हवा कम लग रही है, ऐसे बोल रहा है? अब आ गया ऑब्जेक्ट एफ पे बेटा। ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट चलाओगे तो फोकस में से पास करेगी, पोल में से पास करोगे तो ऐसे, बट दे आर रेंडर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, दे आर रेंडर्ड एज पैरेलल बीम, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल बीम आगे जाएगी तो कहीं मीट करेगी नहीं भाई, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी।
तो इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा, और कहाँ बनेगा? इमेज एट इन्फिनिटी। अब बेटा मुझे ये बताओ कि इमेज अगर इन्फिनिटी पे बना तो देखेगा कैसे भाई फुटबॉल? तू बता। तो अब रजिस्टर्ड फुटबॉल हो गया 3 बंदों का, तो नहीं देखना, टेस्ट को देखेगा। बोल भाई मीका किधर है? मीका, हाँ बेटे तो इन्फिनिटी बनाया, मतलब तेरे पास मिरर यहाँ रखा है, तूने ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे, इमेज बना इन्फिनिटी पे, तो दौड़ के इन्फिनिटी पे जाएगी। तो क्या करे, कैसे देखेगी उसको? अच्छा लाइन में देख लेगी, वो सामने मिरर प्रैक्टिकली पड़ा हो तेरे पास, उसके तूने फोकल लेंथ पे रख दिया क्या, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब उसको तूने ऑब्जर्व करना है, वो बन रहा है इमेज इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी पे जाएगी तो क्या करेगी? आंखें बंद कर लूंगी, बोले देखना नहीं है मैंने। कैसे देखेगी बेटा? है एक्सटेंड नहीं बेटा, लाइनें थोड़ा मारनी, तूने उसको ऑब्जर्व कर देखना है इमेज को। बोले मेरी तो ऐनक लगी है, आंखें खराब हैं। यशस्वी, अच्छा वाह, तूने तो नई बात बता दी बेटा। जो पैरेलल होती है वो भी मिलती है कहने के, है ना? जो पैरेलल होती है वो भी कहने की मिलती है, नहीं? चुप है, गप्पे मारती है, हैं? ओए सुन, फुटबॉल क्या बोली बेटा? अलार्म लगाना क्या बोल रही है? डिस्टेंस लार्ज है तो मिलती है भाई, लार्ज नहीं है तो तुम तो बेटा सब के सब बेकार पड़े हो इंडिया में, है नहीं। यहाँ नहीं तुम्हारी इज्जत हो सकती, तुम्हारे को तो नासा भेजना पड़ेगा मेरे को। पूरी आलू की बोरी में यशस्वी। कौन? हाँ मीका। मीका क्या मीका? अच्छा चल बोला। ओए सुन, हट, है ओ चंपू। अच्छा एक और मेरे रखेगी, फिर वो मेरे तेरे को दिखाएगा, बोले अब देख मीका। तू इमेज देख मजे से, वो मैं बोल रहा हूँ तूने इमेज देखना, क्या कहाँ देखेगी जाके? इन्फिनिटी पे देखेगी कि वहीं देखेगी? है? नहीं देखना। नहीं देखना, मुकर की हो। सब मुकर की। इरफा खान बोलो। ओह सुना कर रहा मतलब, सारे तुम ना सवार एक दूसरे की बात तो सुना कर। स्क्रीन और स्क्रीन को शीट क्या? रियल इमेज की अच्छी बात है, वो स्क्रीन पे लिया जा सकता है, वही बोल रहा हूँ कि स्क्रीन पे लेने के लिए तुम्हें इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा क्या है? तू बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहा है, तू बोल काशिफ, सच में बड़े इस वजह से देख पाएगा वो काशिफ है। कोई किसी को बताओ, बोलना चाहे बेटा, बैठ। हाँ मैं का फिर शुरू होगी देखो, वो इसने बोल, मैं तो नाश्ते जाके ही डांटूंगी। हाँ बोल बेटा। इन्फिनिटी जाके देखी, तू बड़ी इंटेलिजेंट है बेटा। हाँ पहले लाइन लगाएगा क्या? अच्छा तो नहीं बेटा, यहाँ रखने वाला कोई नहीं है, एक भी नहीं है, ये तो तुम खाम खो पड़े हो ऐसी कंट्री में।
तुम्हारी तो इज्जत होने वाली चाहिए। ओ भाई, तुम्हें ऊपर वाले ने आंखें दी हुई हैं और उन आंखों में लेंस लगाया हुआ, कन्वेक्स लेंस। और लेंस में कन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है ना, तो वो अपने कन्वर्ज करके फोकस पे फोकस कर देता है, और फोकस है तुम्हारी रेटिना। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो तुम्हारे पास रोज आती है, दूर देखते हो तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आती है दूर से। तो वो जो भाई तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसको फोकस, अपने फोकस पे, फोकल लेंथ पे फोकस करता है, और वहाँ पे कौन है, रेटिना। रेटिना पे जाके इमेज बनता है, वो भेजा जाता है फिर आगे दिमाग को प्रोसेसिंग के लिए। दिमाग तुम्हें उसको दिखा रहा होता है। तुम चले हो इन्फिनिटी, वो चल पड़ी है, वो बोले तो इन्फिनिटी चलिए अब देखने के लिए। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आती है तो आपके पास ऊपर वाले ने, आप देख सकते हो उसको, है ना, क्योंकि स्क्रीन भी दी हुई है तुम्हें, तो कोई और स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है रेटिना, स्क्रीन ही तो है रेटिना जो है। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम को फोकस करेगा स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन से दिमाग उसको प्रोसेस करके तुम्हें दिखाएगा। बहुत ही ज्यादा महान हो बेटा तुम लोग। चलो भाई आगे चलते हैं। और लास्ट केस बच गया। अब अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक पहले हो रहा था क्या, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। पहले डिमिनिश था, फिर सी से आ गया है तो सॉरी सी से आया तो मैग्नीफाइड हो गया, लेकिन अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही है। लेकिन पी और एफ पे बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, और जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा हमेशा। ये सिर्फ मिरर के लिए बात नहीं है, लेंस में भी ऐसे होगा, और बाकी कन्वेक्स मिरर आए, कन्वेक्स लेंस आए, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा इन्वर्टेड बनेगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप देखिए डायग्राम कैसा हुआ। डायग्राम ऐसा हुआ बेटा, फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या करना है, जिसको कैसे बनाना है पहले देख लो। पैरेलल बीम ऑफ लाइट चलाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए फोकस में से पास कर गई। पोल पे चलाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा ना बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा बनेगा ऐसे। ये तो आगे मीट नहीं कर पाएंगे पे, है ना, डाइवर्ज कर रही है, तो पीछे मीट करवाओ। ठीक है बेटा, पीछे जहां मीट करेगी वहां बनेगा आपका इमेज। हाईली मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी तो है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, if object is placed between P and F, then image is formed behind the mirror. It is virtual, erect and highly magnified. तो भाई कनकेव मिरर तो बहुत शातिर निकला। इसको रियल इमेज बनाना भी आता है, वर्चुअल इमेज बनाना भी आता है। जब रियल बनाता है तो वो डिमिनिश भी बना सकता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है। बस एक कमी रहेगी कि जब वर्चुअल बना रहा है ना तो हाईली मैग्नीफाइड ही बनाएगा, फिर डिमिनिश नहीं बनाता। तो आपका जो कनकेव मिरर है काफ़ी स्मार्ट मिरर है, इसको रियल इमेज बनाना भी आता है, इसको वर्चुअल इमेज बनाना भी आता है। जब रियल बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा, मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव ही आएगी। लेकिन जब वर्चुअल बनेगा तो हमेशा मैग्नीफाइड बनेगा, और साथ में इरेक्ट होगा तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी। तो इसको मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव करनी भी आती है, नेगेटिव करनी भी आती है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा मिरर भी है एक और, उसका नाम होता है कन्वेक्स मिरर। कुछ नहीं आता उसको, कोई तो होना चाहिए साथ देने वाला।
तेरे को क्या बोले हवा भरनी पड़ेगी भाई, ऐसा ठीक नहीं है। ऐसे खेलने को तैयार नहीं बंदे। तो आपके कनखे मिरर का हाल देख लें, काफ़ी स्मार्ट मिरर निकला। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बना फोकस पे, वो रियल था, इन्वर्टेड था, डिमिनिश था। फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज बना सी और एफ के बीच में, अभी भी वो रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। फिर आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया सी के ऊपर, तो भाई इमेज भी सी के ऊपर, अभी भी वो रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का हो लिया। जैसे ही सी से आगे गया ऑब्जेक्ट तो फिर आपका जो इमेज है बियॉन्ड सी बन रहा है, अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है लेकिन हाईली मैग्नीफाइड है। अब एफ पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज आपका बना इन्फिनिटी पे, अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। लेकिन जैसे ही एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट गया, वैसे ही आपका वर्चुअल इमेज तैयार हो गया। और वर्चुअल इमेज है लेकिन कैसा, इरेक्ट है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट ही होगा, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली मैग्नीफाइड है। सब कुछ तो आ गया इसको, ठीक। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा एक मिरर और आ रहा है, देखो। ये है इमेजेस फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर, मस्त एकदम, कुछ नहीं आता। इन्फिनिटी पे, और मैं इसको ड्रॉ करने की जगह ना तुम ऐसा करना, अपना डायग्राम, ज़्यादा रेस अगर होंगे ना तो कन्फ्यूज़न होगा, और कुछ नहीं, कम से कम रेज रखिए। ये आ गया बेटा कन्वेक्स मिरर, बस तेरी तो ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो सुनना, ये सी बेटा है ना, सी से कौन जाएगा, नॉर्मल। सी से कौन गया भाई, नॉर्मल। इधर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो, कर लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हुई रे ऑफ लाइट चलेगी। यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हुई चलेगी। पीछे प्रोड्यूस करो, जब पीछे प्रोड्यूस करोगे तो कहाँ इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा भाई, बात नहीं आ रहा, बात नहीं, कहाँ बनेगा भाई, फोकस पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ। प्रोड्यूस करना मरा रेस को, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और साइन पॉजिटिव। क्यों, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट तो होगा ही होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट तो होगा ही होगा भाई। और अगर रेस थोड़ी टेढ़ी आई अरे थोड़ा सा अगर टेढ़ी आती हैं ऐसे, ये इधर को मुड़ जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। मान लो ये आपका सी है, ये ऐसी आ गई बेटा, ये सी के अलॉन्ग उसी रास्ते वापस जाएगी, है ना, ये सी के रास्ते आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको आप क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, इसको भी और इसको भी, और यहां बनेगा आपका इमेज,
ए डैश बी डैश। इरेक्ट है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है। इसको कुछ और आता है? ये इरेक्ट इमेज बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, कुछ और कर ही नहीं सकता है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश बनाएगा। कम रेज शो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लैरिटी डायग्राम में ज़्यादा रहेगी। हो गया? ऑनलाइन वालों को आवाज़ ठीक आ रही बेटा? रिकॉर्डिंग डालनी पड़नी है। आकांक्षा ने कल बोला था लेट हो जाए। आकांक्षा लेट ज्वाइन किया बेटा तूने, है ना? अच्छा अच्छा है वो यार, ये बहुत हैवी फाइल बनती है, ये ग्रुप पे जाती नहीं है, शॉर्ट करके जूम पे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। है हाँ, 1-2 दिन के लिए डालूंगा, पब्लिश नहीं करता चलो, क्योंकि आज था ही नहीं कुछ मेरा वैसे। हो गया बच्चा? हो गया? तो ये वाला मिरर देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा बेटा। ऑब्जेक्ट कहीं रख दो, इन्फिनिटी की जगह कहीं और रख दो, इसने वही करना है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। अब अगर यहाँ पे इमेज तुमने, ऑब्जेक्ट तुमने रखा, तो यहाँ पे भी इसने यही करना है। देखो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगी? प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस में से पास करेगी। सी के अलॉन्ग रे ऑफ लाइट ले जाओ, सी के अलॉन्ग जो गई थी वहीं से वापस आएगी, फिर प्रोड्यूस करोगे, यहाँ मीट करेगी, बस 2 काफ़ी है। ये आपका इमेज बन गया। और मज़ेदार बात पता क्या, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो कहाँ बना? फोकस पे। आप पोल पे ले आओगे तो पोल पे बनेगा, मतलब फोकस से यहाँ तक आया बस आपका इमेज। ऑब्जेक्ट चल के इन्फिनिटी से पोल तक आ गया, इमेज फोकस से यहाँ तक आया, बस इतनी सी बात है। मतलब कन्वेक्स मिरर वाले केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत लार्ज है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल तक आ गया, लेकिन इमेज फोकस से पोल तक गया, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड लार्ज होती है और इमेज की स्पीड बहुत ही स्मॉल होती है। है जी? चुप है, आधा घंटा। स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, इसको कर। इसको ये पसंद आ गया, बोले तो मेरे जैसा है, इसको 2-2 बारी बनाऊंगी। सारी चीज़ें 2-2 बारी बना रही है अगली, बोले तो मेरे जैसा, मेरे कुछ नहीं आता इसको भी। इसको बना लेना बेटा, फिर पीछे लेके जाता हूँ तेरे को। चलो आगे। ओए ओह चिंपू, क्या गप्पे मार रहा है? कभी आगे उसको फुटबॉल को हवा करने को बोलता है, कभी ट्रक वालों के साथ लगाओ, अब तो इक्वेशन बनाए।
इनवाइट कर क्या कनाडा में? वैसे थोड़ा इमेजिन करके देखोगे तो लगेंगे दोनों मस्त। जेट रोड पे। ड्राइवर क्लीनर। जस्टा चलाओ टायर चक के सिर पे। तो आपने देख लिया कन्वेक्स मिरर को कुछ नहीं और आता, बस वर्चुअल बनाना है, इरेक्ट बनाना है और डिमिनिश बनाना है। तो आप ध्यान सुनिएगा, अ मिरर फॉर्म रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव ही बना सकता है। अब आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे वहां पे आपको मिरर भी कई बार पहचानना हो सकता है। क्यों? जब तक मिरर पहचानोगे नहीं तो एफ की साइन कन्वेंशन लगा नहीं सकते। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी पड़ती है, कन्वेक्स की पॉजिटिव। तो अगर आपने मिरर पहचाना तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन डालनी पड़ती है। तो बंदा कुछ ऐसे बोलता है कि ये एक मिरर है हमारे पास, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना रहा है। आपको नहीं उसने बोला कनकेव है कन्वेक्स है, लेकिन आप जानते हो रियल इमेज सिर्फ कनकेव को बनानी आती है। एफ इक्वल -10 आ गया। समझ गए बात को? कई बार ऐसे कंफ्यूज करेगा कि भाई एक मिरर हमारे पास है और वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब वर्चुअल इमेज बना रहे तो तुम्हारे कान खड़े होना चाहिए, बहुत चाहिए, तो दोनों बनाते हैं। वर्चुअल इमेज बना रहा है लेकिन इट इज 2 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर है, इट इज 1/2 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो कन्वेक्स है। ऐसे पहचानना। क्यों? कन्वेक्स हमेशा डिमिनिश बनाएगा जब वर्चुअल बनाएगा, और कनकेव हमेशा मैग्नीफाइड बनाएगा। तो बहुत बार आपको ऐसे मिरर पहले पहचानना होगा, तब साइन कन्वेंशन डालोगे, तब तुम्हारा न्यूमेरिकल निकलेगा। क्लियर हो गया? इससे पिछली साइड देखनी है बेटा, वो देखो 2 बार बना रही है, 3 बार इसे बनाया, 2 बार पिछले डायग्राम ड्रॉ करेगी इसको। इसको बेचारे को मिरर ही पसंद आ गया, बोले ये तो मिरर ही बड़ा शानदार है। हो गया बेटा? ये भी कर लो, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज। ये तो बंदा बोला मैं तो नाक से लिख लूंगा, कोई बात नहीं। कौन बोल रहा है बैकआउट को? ड्राइवर क्लीनर। ड्राइवर क्लीनर दोनों। हाँ, बाइक होगा। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज। असाइनमेंट मिल रही ना बेटा, अब असाइनमेंट में क्वेश्चन तो निकल जाएंगे तुम्हारे, बस इसी के ऊपर बेस्ड हैं सारे, मतलब सारा और ये है ना, तो तुम आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज। 1/f = 1/u + 1/v बेटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सुनो ये चंपू, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे आप, फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 1/u का -1/u स्क्वायर इनटू du/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। vo बन गया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। du/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला
1 बाय वी का -1 बाय वी स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी टी बेटा, डी वी अपॉन डी टी आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या बना, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय वी स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय यू स्क्वायर। बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई माइनस वी अपॉन यू इंटू वी नॉट, पर माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर क्या बन गए, नेगेटिव अंदर डाल सकता हूँ, एम बन गया माइनस एम स्क्वायर इंटू वी नॉट, क्योंकि वी अपॉन यू का होल स्क्वायर माइनस वी अपॉन यू के होल स्क्वायर के बराबर भी तो है, तो इसको एम स्क्वायर क्यों नहीं लिखते, तो एम स्क्वायर इंटू वी ओ है ना, एम स्क्वायर इंटू क्या बेटा, एम स्क्वायर इंटू वी ओ। एम स्क्वायर इंटू वी ओ के बराबर बेटा, तो क्या लिखूं, माइनस एम स्क्वायर एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, बात ही हो, एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू वी ओ के बराबर। काशिफ कैसे गाने भाई, एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू वी ओ के बराबर आ गया। वो तुम लेट आए, तुमने यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ इस पे, ले कौन कौन लेट आए थे, नाम लिख, ऐसा बुरा समूह बनाया जिसे नाम लिख के बोलो पब्लिकली बदनाम हो जाएगा। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी बेटा डिफरेंशिएट किया और वेलोसिटी निकल आई। चलो भाई आज इतना ही कर रहे हैं फिर, है ना, आज आपने असाइनमेंट करनी है।